नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, परेशानी बढ़ते हुए दिख रही है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और बयान आया है और ये बयान और भी ज़्यादा नेगेटिव है। दोपहर में उनका एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने कहा कि भैया यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर चल रहा था वो ख़त्म हो गया है और यूएस ईरान के साथ बातचीत कर कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है वो काफ़ी डेंजरस है, जो कि डराने का काम कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है जो सिचुएशन दोपहर डेवलप हुई थी वो थोड़ी और ख़राब हो रही है, मतलब अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा, जो बाजार कोशिश कर रहा है समझने की कि भैया शायद ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी और दोबारा सीज फायर की बातचीत होंगी, दोबारा नेगोशिएशंस की बातचीत होंगी, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है, एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ट्रंप सेज ईरान सीज फायर इज ओवर, यूएस विल हिट देम हार्ड टुनाइट। आज रात में कुछ बड़ा होने की संभावना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट अमेरिका सीज फायर विद ईरान वॉज ओवर, टेलिंग द नेटो समिट इन अंकारा, टर्की, आई डोंट वॉन्ट टू डील विद देम एनी मोर। लेटर Trump said the US will very probably attack Iran hard again tonight. Trump's comment came after the US launched a series of retaliatory strikes against Iran, with both sides accusing each other of violating the ceasefire. US President Donald Trump on Wednesday said Washington's ceasefire with Iran is over and threatened more military action after the two sides clashed overnight. During a joint news conference with NATO chief Mark Rutte at the Military Alliance Summit in Ankara, Turkey, on Wednesday, Trump said, "I think it is over," in response to a reporter's question. तो यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि ईरान के लिए जब सवाल पूछा गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अब उनके साथ हमारा जो भी शांति समझौता था सब खत्म हो चुका है, अब हम उनके साथ टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने जो कहा वो ये भी था कि भैया यूएस आज रात ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक करने वाला है या करेगा, जो भी मान लीजिए। अब ये सारी सिचुएशन आने के बाद एक बार दोबारा कच्चा तेल ऊपर की तरफ जा रहा है। $78.3 प्रति बैरल हो चुका है, 5.5% से ज्यादा की तेजी है। Oil prices jump more than 5% after Trump threatens to bomb Iran again. तो जब से ये मारपीट की धमकी दी है तब से और ज्यादा कच्चे तेल में उबाल आता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका का बाजार, एक समय डाउ फ्यूचर दोपहर में करीब 700 पॉइंट नीचे थे। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी तो करीब 450 पॉइंट नीचे थे। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से बोला है कि वो आज रात हमला कर सकते हैं, तब से मामला दोबारा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। और अब डाउ जोन्स जो ओपन हो चुका है वो 650 पॉइंट नीचे दिख रहा है। हालांकि नेस्डेक इंडेक्स में उतनी परेशानी नहीं है, 0.5% नीचे नेस्डेक इंडेक्स है। S&P 500 0.63% डाउन है और रसेल 2000 0.5% नीचे है। लेकिन डाउ में करीब 650 पॉइंट्स की गिरावट है और 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है। दोस्तों, कौन से स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा, भारत का बाजार क्या कर सकता है, आपको क्या करना चाहिए, इन सबको लेकर सिर्फ इतना बोलूंगा, फर्क तो पूरे बाजार पे पड़ेगा। वन साइडेड सेल ऑफ होगा, पैनिक टाइप सिचुएशन बनेगी। अब इस सिचुएशन में ना तो बेचने की राय सही रहेगी, ना खरीदने की, ना होल्ड करने की। आपको खुद डिसाइड करना है कि भैया आपका क्या व्यू बन रहा है, कितना वर्स्ट हो सकता है। ईरान क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने के बारे में दोबारा सोच रहा होगा, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक करने वाला है, क्योंकि अगला स्टेप ईरान की तरफ से जो होगा वो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना ही होगा। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक किया वैसे ही कच्चे तेल के भाव आसमान में चले जाएंगे और उसके बाद सिचुएशन और खराब हो सकती है और यूएस का एक्शन ईरान के ऊपर और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का हम शांति समझौता ही चाहते हैं, यूएस से बात करने की कोशिश में है और प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जवाब से पलट जाएं और बोलें कि एक लास्ट मौका दे रहा हूं मैं ईरान को, जल्दी से जल्दी डील करें, कह सकते हैं वो, तो शायद दोबारा बाजार न्यूट्रल होगा और डील आने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि प्रेशर तो फुल बना दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बार। ये प्रेशर मान लो या धमकी मान लो या फिर युद्ध की एक घोषणा मान लो, अब जो भी होगा वो तो ईरान के ऊपर है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इतना तो जरूर है कि
प्रेसिडेंट ट्रम्प झुका के डील करना चाहते हैं, बातचीत करके डील करना नहीं चाहते हैं। ये हम सभी को क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर बातचीत करके डील करना होता तो शायद नेगोशिएशन पीरियड पूरा चलता, बातचीत होती, लेकिन बातचीत में उन्हें लगता है कि भैया नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सीधे अटैक, हमले की बात करने लगते हैं और डील, शांति समझौता सब खत्म। इन्वेस्टर्स बहुत परेशान है, लॉसेज आ रहे हैं, ऑब्वियस है परेशान होना बनता भी है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कम से कम 2 से 3 दिन का समय और दीजिएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने शब्दों से पलट सकते हैं। जंग में किसी का फायदा नहीं है, ये हम लोग देख भी चुके हैं, और शायद ये जो दोबारा शुरू हुई है आज से, ये भी बिना जंग के शांति की तरफ जाएगी। 1-2 दिन थोड़ी गर्मा गर्मी रह सकती है। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।